नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार। एक तरफ कोरोना के साथ जंग चल रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। पहले मैदान में सोनिया गांधी उतरी और कहा कि मोदी सरकार को मजदूरों की कोई गौर फिक्र नहीं है। उसके बाद नए सियासी अवतार में राहुल का अवतरण होता है, वो मैदान में उतर जाते हैं। राहुल गांधी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का इंटरव्यू आजकल कर रहे हैं और इसके जरिए मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने अलग ही विवाद छेड़ दिया है। दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे हुए सिख श्रद्धालुओं की तुलना जमातियों के साथ करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि यह वक्त राजनीति करने का है, नए अवतार करने का है या फिर कोरोना से लड़ने का है। इसलिए हमारा सवाल है, क्या सियासत से भाग जाएगा कोरोना? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार और दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी पे कड़ा वार किया है। यह भी इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी का सरकार पर वार। यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। राहुल गांधी का भी खुला प्रहार। And then even on the lockdown front, leeway should be given to the states. That is, if you want to lock down, you want to understand the nature of your lockdown, you please do your lockdown. But I think the current government has a slightly different view. They prefer to sort of manage and see the thing and centralize the thing. इन दोनों की अगुवाई में समूची कांग्रेस इस कोरोना काल में मोदी सरकार पर जमकर सवाल उठा रही है। कभी मजदूरों के मुद्दे पर, कभी मेडिकल तैयारियों के नाम पर, तो कभी अर्थव्यवस्था के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सियासी वार से कोरोना से जंग लड़ रहे देश को कोई फायदा होगा? हालांकि इस बीच कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने नया विवाद छेड़ दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं के चलते पंजाब में कोरोना संक्रमण बढ़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, क्या सिख श्रद्धालुओं की तुलना भी तबलीगी मरकज से की जाए? दिग्विजय सिंह की जो शर्मनाक शब्दावली उन्होंने अपने ट्विटर के साथ द्वारा यूज करी है, जिसका खंडन ना ही कैप्टन साहब ने किया है और ना ही राहुल गांधी ने, इससे और शर्मनाक चीज क्या हो सकती है जो कांग्रेस की एंटी सिख मेंटालिटी एक बार फिर बेनकाब करती है। सवाल यह है कि क्या ये मौका सियासत करने का है और क्या इस सियासत से देश का भला हो जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत से भाग जाएगा कोरोना? और अब विश्लेषण सुनिए, कांग्रेस की सियासी चाल का विश्लेषण। महीने भर की चुप्पी के बाद कांग्रेस का जोरदार सियासी वार। साक्षात्कार के जरिए राहुल गांधी का सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला। सोनिया गांधी सरकार को मजदूर विरोधी बनाने में जुटी। जो मामला 85-15% का था उसे मजदूर विरोधी बना दिया गया। दिग्विजय सिंह ने सिख श्रद्धालुओं को जमातियों से जोड़ा। राजनीति नहीं, मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कहना चाहता हूं, यह राजनीति नहीं, देश में कोरोना पर सही रणनीति की जरूरत का वक्त है। मेरे साथ बात करने के लिए आज तमाम धुरंधर होंगे। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं, जो श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं। और मेरे साथ असीम वकार साहब जुड़ेंगे, जो AIMIM के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अखिलेश जी आप ही से शुरू करना चाहता हूं। आखिरकार राहुल गांधी जी का एक नया अवतार है जिसमें वो कई अर्थशास्त्रियों से वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। संवाद करना बड़ी अच्छी बात है, हम भी आपके जरिए संवाद ही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, वो उन अर्थशास्त्रियों से संवाद कर रहे हैं जो जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पर भी परेशानी बहुत बड़ी है। यानी भारत तो अभी उतनी बड़ी परेशानी में नहीं है, ईश्वर की दया है, लेकिन जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहां परेशानी तो बहुत बड़ी है।
तो वो अपने मुल्क में जहां रह रहे हैं वहां सलाह नहीं दे पा रहे, यहां सलाह क्या देंगे? देखिए, ये बहुत वाजिब सा सवाल है कि जो अहंकारी और असक्षम व्यक्ति होता है वो हमेशा योग्य से डरता और घबराता है, और यही हाल है वर्तमान जो हमारे निजाम है माननीय मोदी जी उनके सामने। अब वो आम अमरूद पे इंटरव्यू करें तो अच्छा लगता है लोगों को, अगर वो राहुल गांधी एक राष्ट्र के लिए ऐसे सुझावों पे चर्चा करें जिससे राष्ट्र का हित हो सके, सरकार को सीख सके, जान सके, तो वो सरकार अहंकारी सरकार को पसंद नहीं आता है। उसे आता है कि थाली पीटो, थपड़ी पीटो, लाइट जलाओ, बत्ती जलाओ, और करते करते किस हालात में हमारे पहुंचा दिया। जब राहुल जी ने 30 जनवरी को बोला कि कोरोना आ रहा है, हमें इस पे मिलकर निपटिए, फिर 12 फरवरी को जब उन्होंने बोला पार्लियामेंट के कैंपस में, तो कुछ हमारे गोदी मीडिया और बीजेपी के समस्त नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को उपहास कर रहे थे, और मोदी जी नमस्ते ट्रंप में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। ट्रंप साहब की सेना आई, 3 जगहों पे उनकी फौज फाट आई, आगरा, दिल्ली और अहमदाबाद, कोरोना दे के भयंकर चली गई। तमाम जहाजें आती नहीं, राहुल जी कहते रहे, कई बार बोले किसी इंटरनेशनल फ्लाइट की ठीक से चेकिंग नहीं की गई, न किसी को रोका गया, और सब चलता रहा, सब अच्छा होता रहा, और हिंदुस्तान में जबरदस्त कोरोना आ गया। अब बढ़ता जा रहा है, कोई सरकार के पास विजन नहीं है कोरोना से लड़ने का। जी जी अखिलेश जी, हम सुझाव देते हैं, कंक्रीट सुझाव देते हैं, कहते हैं सुझाव दीजिए, हम सुझाव देते हैं, लिखित देते हैं, मीडिया के माध्यम से देते हैं, लेकिन उन्हें बुरा लगता है। किसी भी सुल्तान को सुझाव बड़ा चुभता है, क्योंकि उसमें लगता है कि हमें ये ज्यादा अमरूद, तमाम बातें आपने कही। अब जी अब क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन हो गया, लगभग 1.5 मिनट आप बोले, अब मैं संबित पात्रा का रुख करना चाहता हूं। इतने ही मिनट संबित आपको भी मिलेंगे। आम अमरूद, सुल्तान, लेकिन आपने तो राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया आज अपने ट्विटर पर, भारतीय जनता पार्टी ने। आपको भी सियासत सूझ रही है इस मौके पर संबित? पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूं। देखिए, आपका टॉपिक है आज क्या नया अवतार है राहुल गांधी का। याद रखिए अमीश भाई, जिसका तार जमीन से नहीं जुड़ा हो, करोड़ों अवतार भी वो ले लेना तब भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। इस इंजन में ईंधन नहीं है, ये लॉन्च नहीं होगा कभी भी। ये कान खोल के सुन लीजिए, चाहे कितने करोड़ों अवतार ले ले। दूसरी बात, आप देखिए ये प्रधानमंत्री को असक्षम, अहंकारी, आम अमरूद न जाने क्या क्या कह दिया है। एक बार सोनिया जी से पूछिए, छुप छुप के रात को रोती है सोनिया जी अपने मायके के विषय में सोचकर, उनके भाई बहन की क्या परिस्थिति है वहां पर। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आदरणीय सोनिया जी की परिवार इटली में बिल्कुल सुरक्षित रहे, दीर्घायु हो। पूछिए उनसे छुप छुप के कैसे रोती होंगी रातों को कि हाय मेरे देश इटली में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में देखिए कृतघ्न लोग हैं। आज मैं, अखिलेश जी, हम सब डिबेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम संक्रमित नहीं हैं, मगर ये कृतघ्न लोग अपने ही प्रधानमंत्री को कहते हैं नासमझ, अहंकारी, असक्षम। इटली के प्रधानमंत्री फोन करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एडवाइस लेते हैं, ट्रंप जी एडवाइस लेते हैं, मेडिसिन लेता है, पूरा विश्व हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भारतवर्ष से ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जुबान देखिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी, आज आपने पुलित्जर अवार्ड जिसको मिला है, 3 जर्नलिस्ट जो हैं जिन्होंने कश्मीर के विरोध में फोटोग्राफी की, और पुलित्जर अवार्ड ने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीर अलग है, कश्मीर के इंडिपेंडेंस पे इंडिया ने कुठाराघात किया। अपने सुनिए ना, अपने साइटेशन में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा। वैसे पत्रकारों को बधाई दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी, बताइए आप हिंदुस्तान और कश्मीर के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? बाद में देखेंगे आप क्या रघुराम राजन जी के साथ बात करते हैं और अभिजीत जी से। अरे रघुराम राजन जी के साथ बात की थी ना, पीछे घड़ी रखा था, घड़ी, ये क्या बातचीत करेंगे? पीछे घड़ी रखा था, घड़ी में 1 घंटे की बातचीत, ठीक है, की बातचीत, उसमें भी घपला है। आपको भी उतना ही समय हो गया और उससे 10 सेकंड ज्यादा ही हो गया, आपने अपनी बात को रख लिया। 1 सेकंड संबित। अब अखिलेश जी कश्मीर को हिस्सा मानते हैं नहीं मानते हैं? जी अखिलेश जी, देखिए आपने आम अमरूद की बात करी, सुल्तान की बात करी। संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करा है, भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट करा है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है, इसीलिए 370 के विरोध में जो भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको बधाई दे रहे हैं। देखिए, गद्दारों को सारे नजर आते हैं गद्दार। बड़ा सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी डिप्टी एसपी देवेंद्र सिंह के लिए फूल मालाएं बरसाएं? वो 3 आतंकवादियों को कश्मीर से दिल्ली क्यों ला रहा था अपने गाड़ी में बिठा करके? किस लिए दिल्ली, किसके लिए ला रहा था?
जिनके एसपी जी हटे थे, क्या उनके लिए ला रहा था? क्या वो दिल्ली में बाटी चोखा बनाने तो ना ले रहा था तीनों आतंकवादियों को? क्यों ला रहा था? अभी दिल्ली में, कश्मीर में पकड़े गए हैं तारिक मीर साहब, बीजेपी से बीजेपी के चुनाव लड़े थे, एनआईए ने पकड़ा है, और अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को सहयोग कर रहे थे। उनको उनकी तारीफ की जाए जी। ध्रुव सक्सेना जो बीजेपी के मध्य प्रदेश से नेता आईएसआई के एजेंट पकड़े गए थे पाकिस्तान से, उनकी तारीफ की जाए? या बलराम सिंह जो बजरंग दल के आईएसआई के एजेंट पकड़े गए थे, उनकी तारीफ की जाए? या जो आसाम से बीजेपी के उपाध्यक्ष जिन्हें आतंकवादियों और अलगाववादियों की मदद करने में आजीवन कारावास हुआ, उनकी तारीफ की जाए? या जो ये अजहर मसूद के चेले जो थे, जिनको बीजेपी ने पंचायत चुनाव लड़ा था, उनकी तारीफ की जाए? बीजेपी जंग आजादी से लेके आज तक सिर्फ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जितने लोग मिले हैं, अधिकांश बीजेपी के लोग क्यों मिल रहे हैं? ये क्यों मिले हैं? ये जो अभी कश्मीर में एक इनका प्रत्याशी जो सरपंच जो जिला बीजेपी का विधायक का चुनाव लड़ा था, उसके बाद हमारी सेना के ऊपर अटैक हुए, 5 बड़े अफसर मेरे साथ बाकी भी लोग हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। नहीं, सुनिए, बड़ी बात है। जी अखिलेश जी, बीजेपी का एजेंट पकड़ा गया है, बीजेपी का एजेंट पकड़ा गया तारिक मीर, इसके कारण तो लिंक पता सरकार को बताना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑफिसर बीजेपी के आतंकवादियों। अखिलेश जी ने राहुल वाले विषय पर जवाब नहीं दिया, लेकिन उल्टा आप पर सवाल खड़ा कर दिया। मैं आपसे क्विकली जानना चाहता हूं, कोरोना के इस युग में सियासत जरूरी है या सबकी जान ज्यादा जरूरी है? राहुल को बात करने दीजिए। अभिजीत बनर्जी थे रघुराम राजन से। हाँ, जान जरूरी है, तभी तो प्रधानमंत्री हम सबकी जान बचा रहे हैं और बिल्कुल निर्णायक रूप से काम कर रहे हैं। नंबर 1, देखिए, देविंदर सिंह हो या कोई भी, किसने पकड़ा उनको? हमारी पुलिस ने पकड़ा, हमारे एनआईए ने पकड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? हमने किया। प्रश्न, मैं बीच में नहीं चिल्ला रहा था, शांति से बैठिए। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, सवाल किसने उठाया? सोनिया गांधी जी ने। एयर स्ट्राइक किसने किया? हमने किया, सवाल किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने। मां रोए बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों के डेड बॉडी को देखकर और बेटा कहे कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं है। बेटा ताली बजाए उन पत्रकारों के लिए जिन पत्रकारों ने पाकिस्तान की भाषा बोली है। बेटा उन पत्रकारों के साथ खड़ा हो जो कहता है कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अरे धिक्कार है उस राहुल गांधी पे। मैं तो राहुल गांधी को देशद्रोही राहुल गांधी कहता हूं, और कहता हूं राहुल गांधी को कि आप कैमरे के सामने आके इसका बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करिए। आपने आज जो ताली बजाई है देशद्रोहियों के फेवर में, उसके लिए आपको क्या कहना है? बीजेपी कह रही है कि देशद्रोही है राहुल गांधी, और जो ताली बजा रहा है बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। जी ओके, ये बड़ा अटैक है भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश जी, मुझे आपको मौका देना पड़ेगा। अब सिरसा साहब, मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। असीम भाई, मैं आप तमाम लोगों के पास आऊंगा, लेकिन अखिलेश जी, ये बड़ा अटैक कर रही है बीजेपी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी किया गया है। बीजेपी का ऑल आउट अटैक है राहुल गांधी पर, इस विषय पर। सुनिए, देखिए, इस समय की बड़ी खबर है ये। देखिए, बीजेपी के लोग 1900 जब से बनी आरएसएस, तब से कांग्रेस पे अटैक करते रहे, क्योंकि अंग्रेजों की यार हैं। जिन लोगों ने भारत को बचाया, भारत के लड़ाई लड़ी है, हमेशा उनसे बीजेपी की दुश्मनी रही है। और जो भारतवासी है, जो सच्चा भारतीय है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इन्होंने गवाहियां दी, इन्होंने मुखबिरियां की, इन्होंने बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम के, आज भी वही कर रहे हैं। जो हमारे भारत के लोग हैं, जो भारत की सीमाओं पर लड़ रहे हैं, इनकी मुखबिरी से हमारे कर्नलों की जानें जा रही हैं। इनके लोगों को इन्हीं की सरकार के एनआईए पकड़ रही है। ये आतंकवादियों को यहाँ ला रहे हैं। ये खुद इनका उस पार से रिश्ता है। ये कभी देश हित की कभी सोचे ही नहीं है, कभी देश हित वालों के साथ कांग्रेस कह रही है कि देश हित की नहीं सोच रहे, बीजेपी कह रही है कि एंटी नेशनल है राहुल गांधी। बीजेपी का इस समय ट्वीट, मैं आपको बड़ी खबर एक बार फिर बता देता हूं। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, जो अंग्रेजी में है, जो कह रहा है कि राहुल गांधी ने देश विरोधी काम किया है। जिस तरह से उन्होंने जो कश्मीर के खिलाफ लोग बोल रहे थे, उनको पुरस्कृत विश्व में कहीं किया जा रहा है, तो उनको बधाई दे रहे हैं। अब ये भारत सरकार को फैसला लेना पड़ेगा कि भारत सरकार इनको भेजेगी, नहीं भेजेगी ये पुरस्कार लेने के लिए, क्योंकि ये मामला बड़ा है। वाकई 370 हमारा इंटरनल मैटर है, जिसको हमारा देश पुरजोर तरीके से मानता है, लेकिन पुलित्जर प्राइज जिन्होंने दिया है वो मानते हैं कि कश्मीर जो है वो एक विवादित टेरिटरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पे अटैक पे आई है, और एमईए को भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये
मामला बहुत बड़ा हो रहा है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी यही है। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं बाकी मेहमानों का भी। सीधा मैं रुख करता हूं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब का। वरिष्ठ आदमी है, वरिष्ठ नेता हैं अकाली दल के, शिरोमणि अकाली दल के। सिरसा साहब, कांग्रेस का एक नया अवतार है, राहुल गांधी का एक नया अवतार है, जिसमें वो कई विदेशी इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं भारत के लिए। संवाद करना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन आज एक संवाद दिग्विजय सिंह ने भी करा जिस पर हरसिमरत कौर बादल बहुत गुस्सा हो गई, अकाली दल बहुत गुस्सा हो गया। जी बिल्कुल अमीश जी, मेरे को भी पूरा समय दें, मैं दोनों बातें करना चाहता हूं। पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो एक देश के प्रति गद्दारी के बराबर है। उसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आनंद, याशीन और खान जो पत्रकार हैं जिन्होंने फोटोग्राफी का जिनको अवार्ड मिला है, वो अवार्ड उनको इसलिए मिला है, उन्होंने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया है। हमारे देश में रह के कुछ लोग डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताएं, और हमारी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी जिसने इस देश पे सबसे ज्यादा राज किया है, वो उनका समर्थन दे के उनको बधाई दे, ये देश से ट्रीजन और देश से गद्दारी से कम कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो आपने कहा, हमने आज एक कंप्लेंट भी दी है, जो ये जिसने जिस तरीके से हमारे ऊपर दिग्विजय सिंह ने हमला किया, और ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये कोई पहला हमला नहीं है कांग्रेस का हमारे ऊपर। कांग्रेस लगातार हमारे ऊपर ये हमले करती आई है। अमीश जी, शायद आपको मैं याद कराना चाहता हूं, 1984 के अंदर इन्होंने अखबार में एक इश्तिहार दिया था सिख टैक्सी ड्राइवर का, और उसके नीचे लिखा था, क्या आपको इसको देखकर डर लगता है? कांग्रेस की मानसिकता देखिए, सरकार के पैसे से सिखों को बदनाम करना, आतंकवादी बताना इन्होंने किया। हमले इन्होंने हम पे किए। 1984 में हमारे गलों में टायर डाल के आग इन्होंने लगाई, और आज हमें ये कहें हम लेके आए हैं, और यहां तक कहा कि हजूर साहब जो गुरु गोविंद सिंह जी की बड़ी पवित्र धरती है, हर इंसान वहां सिजदा करने जाता है, हम वहां से कोरोना लेके आए हैं, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और कांग्रेस उसको कहीं भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही। कांग्रेस ने ये नहीं कहा अभी तक 3 दिन में कि दिग्विजय सिंह का ये स्टैंड इंडिविजुअल है। इससे बड़ी बात क्या होगी? देश के सबसे जो देशप्रस्त लोग हैं, हमने अपनी गर्दनें कटवाई हैं देश के लिए, और आगे भी कटवाएंगे। हमने कोरोना के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, देश के प्रधानमंत्री ने दिग्विजय सिंह का ट्वीट में पढ़ा, उन्होंने जमातियों से तुलना करी। उन्होंने बोला जो जमात ने करा वही इन नांदेड़ के सिखों ने करा। जमात के लोग किसी को खाना नहीं खिला रहे, जमात के लोग डॉक्टरों नर्सरों को अपने सराओं में नहीं रख रहे, जमात के लोग पूरे देश के अंदर घर घर जाके भूखों के मुंह में अन्न नहीं डाल रहे। हमें को उनके साथ मुकाबला करना, उनकी अपनी बात है, उनकी बात करें जो भी, हमें नहीं लेना, लेकिन हमें किसी के साथ तुलना करना। हम देश के वफादार लोग हैं, देश परस्त हैं, हम मर सकते हैं, लेकिन देश के प्रति कोई गैर संविधानिक बात बिल्कुल। देखिए, चाहे मैं तो ये कहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो देश के लिए है, और सिख कौम ने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपने शीश निभाए हैं। सिख कौम ने शीशगंज गुरुद्वारा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसने अगर इतिहास को पढ़ना है तो औरंगजेब ने जो करा था, शीश काट दिए थे गुरुओं के, शीश काट दिए थे गुरुओं के, ये बड़ी बात थी। और गुरु नानक बाबर को बाबर झाबर कहते थे, यानी सर कलम करने वाला। मैं रुख करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह, सिख कौम जिसने देश के लिए बहुत कुछ करा, उसके लिए कहा जा रहा है कि ठीक है 200 लोग कहीं गलत तरीके से फंस गए या रुक गए या बैठ गए, तो क्या उनको जमात के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा जो दिग्विजय सिंह ने करा? क्या ये गलत नहीं था एग्जाम्पल? पहली बात ये, आदरणीय सिरसा जी किस पार्टी के हैं? क्या थोड़ा इनका बैकग्राउंड बना दे। मैं हमारे ये तो शिरोमणि अकाली दल के हैं। अच्छा, अकाली दल के, अच्छा नहीं, ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है, विधायक भी रहे हैं, जी वरिष्ठ नेता है, उनकी कार्यकारिणी में भी है। जी, नाम सुना लेकिन कलेक्ट नहीं कर पा रहा राहुल जी को जानते हैं। पहली बात जो है कि मैं अभी दिग्विजय सिंह का ट्वीट ढूंढ रहा था, कहाँ पे है, थोड़ी देर अभी, लेकिन अभी सुनिए, मैंने कॉल पे नहीं, मैं उनका ट्विटर हैंडल पे ढूंढ रहा था। खैर, दूसरी बात देखिए, सिख जो धर्म है उसपे पूरे हिंदुस्तान, तारीख का ट्वीटर ढूंढ लीजिएगा अगर आपको वक्त मिले तो। सुनिए, पूरे हिंदुस्तान को, इन्हें दुनिया को नाज है सिख कौम पे। लेकिन अगर आपको ये सिरसा साहब सिख कौम के अपने आप को स्वयंभू नुमाइंदे समझें तो वो गलतफहमी में न रहें। नहीं, अरे तो इलेक्टेड है तो ठीक, आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे, आप अपनी एकदम मान रहा हूं मैं एकदम मान रहा हूं आपका
मैं दिल्ली के सिखों का चुनाव हुआ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बोलने देंगे आप ऐसे मत कहिए, आप बोलने देंगे, आप बोलने देंगे एकदम। मैं कह रहा हूं जो क्या गलत कह रहा हूं, आप अपने, हाँ आप अपना जो एक संस्थान है उसके इलेक्टेड, आप जो इलेक्टेड संस्थान है, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का दिल्ली के सभी सिखों का चुनाव हुआ नुमाइंदा, इसको तो मैं खुद स्वीकार करता हूं। इसको कौन नकार रहा है, इसको कौन नकार रहा है, इसको कौन नकार रहा है? आप इतना उत्तेजित क्यों, और इसको कौन नकार रहा है? हमें हमारे पे लांछन लगा रहे हैं। इसको नहीं, हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि दर्द इसलिए हो रहा है, दर्द इसलिए हो रहा है कि जब खालिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग कौन हैं? हम नहीं है, खालिस्तान की मांग कर नहीं है, हम देश के वफादार लोग हैं, हम देश के वफादार लोग हैं। हम अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम कभी समर्थन नहीं करते, हम देश जो लोग देश जी, हम फिर आपका स्वागत है। सुनिए, हम ऐसे लोगों का स्वागत हैं। अखिलेश जी आप क्या कह रहे हैं, खालिस्तान के साथ खड़े हैं ये लोग? नहीं भाई, वो लोग भी तो कुछ लोग सिख हैं, यही आपके वो लोग भी तो कुछ शिक्षित हैं जो लोग बोलते हैं। हमारे प्रति निकालिए, नहीं हमें मार पे लांछन मत रोज। एक मिनट शोर मचाने से पहले एक सेकंड सिरसा साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैंने 30 सेकंड अखिलेश जी को दीजिए, इस बात पर वो कहना चाहते हैं। फिर मैं असीम वकार के पास भी जा रहा हूं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं दिग्विजय सिंह का ट्वीट ढूंढ रहा था, पढ़ नहीं पाया, लेकिन जहां तक मैं सुना है उन्होंने जो कहा था कि जो गोदी मीडिया या मीडिया एक धार्मिक स्थल पे बैठे लोगों को दिखा रहा है और दूसरे लोग अगर कहीं से पंजाब में आ रहे हैं तो पंजाब की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है कि उनका सबका चेकअप कर रही है। अगर यही चेकअप दिल्ली में आए धार्मिक लोगों को मोदी जी किए होते एयरपोर्टों पे, तो आज ये हिंदुस्तान में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती। आप पंजाब की सरकार जिस तरह से एकदम से पर क्या दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट सही है? अखिलेश जी मैंने आपको 30 सेकंड दिए अपनी बात रिप्लाई करने के लिए। क्या दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट सही है? आपने तो अभी खालिस्तान की भी बात कर दी, मैं चाह रहा हूं क्या दिग्विजय सिंह का ट्वीट सही है? अखिलेश जी चलिए, गोदी मीडिया होगा, मोदी मीडिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं नांदेड़ की खबर भी वैसे ही चली है, लेकिन नांदेड़ से कोई भाग के छुपा नहीं। देखा नहीं, नांदेड़ से सिख जो बीमार हुए उन्होंने थूका नहीं किसी पर, उन्होंने मलमूत्र नहीं त्यागा, तबलीगियों ने जो करा। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर कहीं से कोई किसी प्रदेश में आ रहा है तो उसका थारो कोरोना का चेकअप तो हमारी पंजाब की सरकार कर रही है ना, बचत। ठीक है, और यही वाजिब बात भारत की सरकार ने क्यों नहीं किया? ठीक है, संबित का मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन असीम वकार भी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। एक सेकंड असीम वकार को आने दीजिए। संबित विदेश से आने वाले लोगों को असीम वकार भी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस डिबेट को पॉलिटिकल लाइन पर रखा जाए। जी होल्ड ऑन संबित, आज हम अगर नांदेड़ की बात हुई है तो डिबेट हम ही कर रहे हैं ना। संबित पात्रा 20 सेकंड, माय हम्बल रिक्वेस्ट 20 सेकंड, देन असीम वकार जी। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं वो प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते। आप इनको दिखाइए किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि मैं मानता हूं इनसे बड़े नेता है कांग्रेस में, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। नांदेड़ से जिस प्रकार से बिना चेकअप किए श्रद्धालुओं को भेजा गया, उसके कारण आज पंजाब में ये बीमारी फैलने की बात हो रही है। देखिए, जहां तक श्रद्धालुओं का विषय है वो लापरवाही से फैला है, वो कोई षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं फैला है। जी सरकारी लापरवाही से फैली है, महाराष्ट्र की सरकार की लापरवाही से। उन्होंने किसी पे थूका नहीं, किसी नर्स यही सरकारी लापरवाही से फैली। जी मैं मस्जिद या गुरुद्वारे में छुप के नहीं बैठे। हमारी डिबेट से रिलेटेड बड़ी खबर, मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। खालिस्तान के विषय में जो बोला गया उसको लेकर सिख कम्युनिटी ने ट्वीट करा है, अभी मेरे पास आया है। उन्होंने बोला कि कुछ लोग होंगे तो होंगे, लेकिन भारत का सिख हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और आज से नहीं खड़ा, कई हजारों सालों से खड़ा है, ये कहा है। ये इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये बताना जरूरी है। नांदेड़ से भी मेरे साथ जनाब जुड़े हुए हैं, जो कि रविंदर सिंह बुंगई हैं, वो सचिव हैं गुरुद्वारा नांदेड़ के। मैं उनके पास भी चलूंगा, लेकिन असीम वकार के पास पहले मैं जाऊंगा और फिर मैं मुजीबुर रहमान आपके पास भी आऊंगा। असीम वकार, एक तो पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, दूसरा नांदेड़ को लेकर जो बात हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ना सरदार दोषी हैं
और ना जमात के मुसलमान दोषी हैं। उनको भी कहना गलत, जो नामदेव से आए पंजाब की तरफ गए और जो तबलीगी जमात के मरकज के बारे में बात की गई, हम उसका भी विरोध करते हैं। ये एक बीमारी थी, ये पेंडेमिक है, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क इससे पीड़ित है, हर धर्म का आदमी पीड़ित है, हर जाति का आदमी पीड़ित है। मैं समझता हूँ इसको बीमारी की तरह लिया जाए, इसको धर्म के कटघरे में ना खड़ा किया जाए। दूसरी बात, सिरसा साहब से गुजारिश करूंगा, सिरसा साहब माशाअल्लाह बहुत समझदार आदमी दिख रहे हैं आप। दिग्विजय सिंह हो या अखिलेश प्रताप सिंह हो या संबित पात्रा हो या आसिम वकार हो, हम सब की बातों को गौर से सुनिए और धर्म के चक्कर में मत पड़िए। सिख को बचाने के लिए, सिख कम्युनिटी को बचाने के लिए जमात को या मुसलमान को गाली देना गलत है। मुसलमान को बचाने के लिए सिख समुदाय के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ कि ये अन्याय है, ये पाप होगा किसी धर्म को कहना। आप सियासत को समझिए, यहाँ के ऊपर आपस में लड़ाने का गेम किया जा रहा है और करने वाले कौन है, लगाम किसके हाथ में, ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। कोई किसी को नहीं कह बोलिए रहा ना। हाँ, वकार साहब, लेकिन एक चीज लगाम किसके हाथ में है, लगाम किसके हाथ में, आप खुल के बोलिए ना। सुनिए जी, खुल के बोले आप वकार साहब। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सर मेहरबानी करके किसी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल मत कीजिए, वरना होगा ये कि मजबूरी में दूसरे को भी करना पड़ेगा, तो फिर बात बढ़ेगी। ये कोरोना की लड़ाई फिर धर्म में बदल जाएगी। किसी ने अपशब्द इस बहस में अभी तक बोला नहीं है। हमारी आपकी लड़ाई, सबकी लड़ाई, हमारी आपकी सबकी लड़ाई कोरोना से है और कोरोना से ही इसको रहने दीजिए। इसके अलावा इस तरह की डिबेट में मैं बोलना पसंद नहीं करता। वकार साहब, सही कहा आपने, एक बात सही कही, लेकिन जमात के साथ तो नांदेड़ का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना। जमात ने जो करा 2200 लोग छुपाकर, उसका कंपैरिजन नांदेड़ के साथ कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जमात वाले लोग इंसान नहीं मानते आप उन्हें? बिल्कुल इंसान है, बिल्कुल इंसान है। तो नांदेड़ वाले लोग इंसान नहीं मानते होंगे फिर आप? नांदेड़ वाले लोग भी इंसान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। इंसान का कंपैरिजन इंसान से तो होगा। नांदेड़ में कौन छुपा हुआ है? कोई छुपा? किसी ने बदतमीजी करी नर्सेस के साथ, पुलिस वालों के साथ, डॉक्टर्स के साथ? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि सत्संग में जाए तो फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में आए तो फंसे हुए हैं। अरे लोग छुपे हुए थे, तभी तो ऑन रिकॉर्ड पुलिस वालों की संख्या गलत बताई गई, तो फंसे हैं। 2100 से ज्यादा लोग, 1000 लोग बन जाते हैं। अमीर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ? वीडियो सामने आया ये जी। अरे सर, फिर मैंने आपसे कह दिया आप फ्रॉड करते हैं देश के साथ, उसके लिए आप ही सच्चे हैं सर, आप ही सच्चे हैं, बाकी सब तो फ्रॉड हैं। बिल्कुल, सिर्फ मैं ही सच हूँ, मुझे सुनिए। हाँ बिल्कुल सर, आप ही सच्चे हैं, बाकी सब फ्रॉड है। अक्सर फ्रॉड ऐसे ही बोलते हैं कि मैं सच हूँ, बाकी पूरी दुनिया फ्रॉड है। जी, अब दूसरे बोल सकते हैं। आप बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं अपने को, अब अपने को आप बोल रहे हैं सच, तो आप भी मैंने तो अपने आप को कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने ना चाहते हुए भी अपने आप को सब कुछ बोल दिया। चलिए, मैं आपकी और अपनी बहस में नहीं फंसना चाहता, और मैं चाहता हूं कि ये देश बहुत बड़ा है, ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। एक सेकेंड, आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनता का नौकर हूँ, मैं अपने व्यूअर्स का नौकर हूँ। आप होंगे किसी के नौकर? खटपट अमीश भाई, मैं आ सकता हूँ? खटपट आप बोलते होंगे, और बोल रहे हैं खटपट। आवाज बंद रखिए अपनी। आप बोल सकता हूँ? अमीश जी, मैं एक बात, चुप रहिए आप, आवाज नीचे करके बोलिए। इतनी बदतमीजी अगर आपने करी तो अमीश देवगन जवाब बड़ा कड़ा देगा आपको। चुप रहिए आप। खटपट, ये लोग लायक नहीं है टीवी पे बुलाने के। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, थोड़ा वक्त दीजिए। अमीश जी, मैं भी सुन रहा था, इन्होंने कहा कि क्या नांदेड़ वाले लोग इंसान नहीं हैं, क्या जमाती लोग इंसान नहीं हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो शुक्रगुजार हूँ सिख कम्युनिटी का। आप देखिए, एक निहंग ने हरजीत सिंह का हाथ काट दिया, वही हरजीत सिंह जिसको आपने भी अपने शो में बुलाया था, हम सब शुक्रगुजार हैं उनके। किसी एक व्यक्ति ने सिख कम्युनिटी का उस निहंग के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तमाम गुरुद्वारों ने बिल्कुल कहा कि हम इस व्यक्ति के साथ खड़े नहीं है, इसने खराब काम किया है। सब हरजीत सिंह के साथ खड़े हुए, न्याय के साथ खड़े हुए। ये है सिख कौम। और यहाँ पर
यहां पर जमातियों को मुस्लिम के साथ इक्वेट किया जा रहा है। हमने जमातियों को खराब कहा, मुसलमानों को खराब नहीं कहा। यहां पर AIMIM आके जमातियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये जमाती जाके छुपे थे, मस्जिदों में छुपे थे। जब पुलिस इनको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जमाती नर्सों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार, नग्न नृत्य, कपड़े फाड़ देना नर्स का, मल मूत्र त्याग करना, उसको इंसान कहते हैं? हैवानों को इंसान मत कहो और इंसानों को हैवान मत कहो। सिख कम्युनिटी और सिख लोग बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनको इस प्रकार से जमातियों के साथ कंपेयर करके कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार अखिलेश जी ने अभी सिरसा साहब को और दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को खालिस्तानी कहा है, मैं डिमांड करता हूं आपके शो में कि अभी के अभी माफी मंगवाया जाए उनसे। दिल्ली सिख प्रबंधक कमेटी बहुत बड़ी कमेटी है, ये देशभक्तों की कमेटी है, आपने कैसे उनको खालिस्तानी कह दिया? सिरसा साहब बहुत बड़े देशभक्त थे, उनको आपने खालिस्तानी कहने की जरूरत कैसे की? आप उनसे माफी मंगवाइए अभी लाइव शो में। जी, असीम वकार भी कुछ कहना चाहते हैं और अखिलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम, अखिलेश जी पहले आप बोलिए। जी देखिए, हम लोग बहस अगर अतीतों पे ही करते रहेंगे तो जो इंटरेस्ट है आपका, जो मुद्दा है भविष्य में हम लोग कैसे कोरोना से लड़ेंगे, लेकिन लोगों को, बीजेपी को और आप लोग लोगों को शायद सूट करता है कि खालिस्तानी क्यों कहा अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को? खामोश रहो, तुम किसी लायक नहीं, खामोश रहो तुम। डोरेमोन खालिस्तानी कहा है। नहीं, मैं तो कहता हूं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आप देखिए, आपको ये व्यक्ति खालिस्तानी कहता है, इस व्यक्ति से पहले आप माफी मंगवाइए, ये इस व्यक्ति से माफी मंगवाइए। इसने जिस प्रकार से सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी कहा है, मनजिंदर सिरसा साहब, मैं आपसे भी निवेदन कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को एक्सपोज करिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि का केस भी करिए। इसकी इतनी हिम्मत, इन्होंने खालिस्तानी कहा, इसको इतनी हिम्मत, इन्होंने दिल्ली प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को खालिस्तानी कहे, खालिस्तानी कहे। आपकी इतनी मजाल, आप सिखों को खालिस्तानी कहेंगे? आप भी किसी को गद्दार मत बोलिए और किसी को डोरेमन मत बोलिए। आप माफी मांगिए, आप माफी नहीं, कुछ भी कहने दो, देश जानता है कौन गद्दार है, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो बच्चों का डोरेमॉन प्रोग्राम नहीं चल रहा है, देखिए ये सुन लो, बच्चों का डोरेमॉन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, जिसके घर में जोकर पैदा हुआ है वो दूसरों को यहाँ पर डोरेमॉन बोलता है। विषय गंभीर है, इस पे बात करने हम लोग। क्या गंभीर विषय? तुम्हारा राहुल गांधी गंभीर नहीं है, उस व्यक्ति पे डिबेट करेंगे। जिस व्यक्ति में, अरे सुन लो आप पहले, राहुल गांधी में समझ है? पहले हाँ और ना में उत्तर दो। राहुल गांधी में समझ है क्या? 100 टन का पत्थर रख के राहुल गांधी को बचाने आते हो, ये पता नहीं है हमें? राहुल गांधी 100 टन का पत्थर दिल पे रख के राहुल गांधी को बचाना पड़ता है। राहुल गांधी लॉन्च होगा, कभी लॉन्च नहीं होगा, बूढ़े हो जाओगे आप लोग, चलो अगले जन्म भी ले लोगे तब भी ये मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, समझ लो। चलो इसी में नहीं होने वाला है इसका कुछ भी, चाहे रघुराम राजन से शिक्षा ले ले, चाहे अभिजीत जी से बात कर ले। सपने में भी झटके खा के ट्यूशन लेने चला है रघुराम राजन और अभिजीत जी से, और ये सोचते हैं ट्यूशन ले लेके प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी का फोबिया इस कदर है कि कभी कोई इनसे पूछता होगा और क्या हाल है। हाँ, बहुत बड़ा फोबिया है राहुल गांधी का, जोकर का फोबिया। ये सारा दोष राहुल गांधी का। कोई इनसे बाल बच्चे कभी पूछता होगा तो ये बोलते हैं कि सारा दोष राहुल गांधी का, कांग्रेस का। राहुल गांधी का फोबिया इसको इस कदर है। अरे मुद्दे पे बात करो, टॉपिक पे बात करो। चरित्र ऐसा है, टॉपिक पे बात राहुल गांधी का चरित्र ऐसा है कि बाल बच्चे पर कोई पूछेगा तो राहुल गांधी का नाम लिया जाएगा। राहुल गांधी ये क्या बोल रहे हैं? हर बात पे फोबिया, गाली गलौज, हर बात पे राहुल गांधी, राहुल गांधी के बारे में पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये राहुल गांधी का किया कराया है। ये राहुल गांधी जी का चरित्र ऐसा है कि बच्चों के बारे में राहुल गांधी का नाम लिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? बात पे राहुल गांधी का चरित्र ऐसा है क्या? क्या बोलना चाहते हैं? अभी तो बोल रहे थे बच्चों के बारे में पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी का चरित्र ऐसा है, ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बोलिए ये चरित्र है राहुल गांधी का जो आप बोल रहे हैं। जाओ गटर राहुल गांधी जी, आप एक सेकंड विषय में ये सर्टिफिकेशन दे रहे हैं आपके स्पोक्सपर्सन। गटर से गैस निकालो, चलो हटो, गटर से गैस निकालो। नहीं, गटर से गैस निकालो। अमित जी, इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के बारे में जब पूछा जाएगा बच्चे किसके हैं तो लोग बोलेंगे राहुल गांधी के। बादल से राडार को बचाओ, ये राहुल गांधी जी का बीच में बोलोगे सर्टिफिकेशन है। संबित एक सेकंड, बीच में तुम अखिलेश जी डोरेमॉन बैठो। देखिए, आप भी उनको डोरेमॉन मत बोलिए और आप भी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, मैं चाह रहा था कि पॉलिटिकल एंगल पे बहस रहे। एक सेकंड, आप देखिए, मैं अब
एक सेकंड, बिल्कुल आप दोनों को मौका दे रहा हूं मैं। एक सेकंड, देखिए मैं को ब्रेक लेना था, लेकिन मैं उस ब्रेक को एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं आप दोनों को मौका दे रहा हूं 30-30 सेकंड बोलने का। लेकिन देखिए सचिव गुरुद्वारा नांदेड़ के भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुजिबुर रहमान भी इंतजार कर रहे हैं, और असीम वकार भी बैठे हुए हैं। 30 संबित मैं आपको मौका दूंगा, अखिलेश जी आपको ही मौका दूंगा। 30 सेकंड आपके पास मौका है संबित, और 30 सेकंड अखिलेश जी के पास। दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस। देखिए मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। संबित 30 सेकंड, एक सेकंड अखिलेश जी प्रॉमिस आपको भी मौका मिलेगा। अखिलेश जी आप लाइन पर रहिए। अखिलेश जी मेरा वादा है। संबित पात्रा, अच्छा ठीक है, संबित होल्ड ऑन, लेट अखिलेश जी मेक हिज पॉइंट फर्स्ट, देन यू मेक पहले बोल लूं, मुझे ऑब्जेक्शन करना है और मैं मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, संबित ही बोलने हमें आपत्ति नहीं है। देखिए पॉजिटिव बातों पे बात, गुड अखिलेश जी एक सेकंड, अच्छा ठीक है, अब कोई किसी को ना करे। ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से। ठीक है, मैं बोल लूं 30 सेकंड संबित में, आप क्यों बोल डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप सुन लीजिए। ठीक, हाँ बोलिए, हमें आपत्ति नहीं है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए। हाँ देखिए आप हमें कुछ भी बोलिए, आप गद्दार बोलिए, देशद्रोही बोलिए, कुछ भी बोलिए, खराब बोलिए। आपने अभी कहा घर में बच्चों के बारे में बात होती होगी तो आप दोष राहुल गांधी पे मर देते होंगे बच्चों का। ये राहुल गांधी जी को चरित्र सर्टिफिकेशन ये दे रहे हैं आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप राहुल गांधी जी के बारे में इस प्रकार का चरित्र सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये कितना घिनौना है। घर में बैठ के माँ बाप सुनते होंगे, पत्नियां सुनती होंगी, ये किस प्रकार की बात उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहे हैं कि बच्चे राहुल गांधी, ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सोच समझ के बोला करें, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इस बात से भारी आपत्ति है कि खालिस्तान के विषय को दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत सम्मान करता हूं। सिरसा जी मेरे मित्र हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेसिडेंट हैं, बाकायदा चुने हुए प्रेसिडेंट हैं। उनको खालिस्तान से जोड़ के देखना कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी को बहुत बड़े कटघरे में खड़ा करना है। मैंने यही कहा था कि आप माफी मांग लीजिए। ठीक है संबित, 30 seconds done. You made your point, and then now अखिलेश जी आपकी बात भी 30 सेकंड ही है, कृपया करके बोलिए मुझे। जी देखिए, अगर आप अतीत की बातों पर ही बात करते रहेंगे, कोरोना कैसे आया, जमाती कैसे आए, फलां कैसे आए, तो सारा दोष केंद्र की सरकार पे ही जाके रुकता है, क्योंकि उसी ने हिंदुस्तान में लोगों को बाहर से आने दिया। और वहां पे दिल्ली में भी जो जमात के लोग रुके तो उनके आने के बाद एयरपोर्ट पे तो चेकिंग की नहीं, वहां भी कोई चेकिंग नहीं की। तो सरकार उनसे एनएसए मिलने गए, सारा दोष सरकार का आएगा। लेकिन हमें आगे क्या करना है, हम बार बार सरकार को सहयोग करते हैं, सुझाव देते हैं, लिखित में देते हैं, वर्बल देते हैं, बातचीत से देते हैं, मीडिया के माध्यम से देते हैं, लेकिन सरकार किंग कितना बेमूड होकर के जिसे उसको कुछ पता नहीं कि आगे क्या करना है। कभी उठेंगे तो कहेंगे थाले हो जाओ, थपले हो जाओ। अब हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट दुगने रविंद्र से बढ़ रहे हैं। 30 सेकंड हो गए आपके भी, जाने लगे हैं। असीम वकार भी हाथ खड़ा करें, मुजिबुर रहमान भी हैं, और नांदेड़ के रविंद्र सिंह बुंगई भी हैं। रविंद्र सिंह बुंगई, आपका कंपैरिजन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कर दिया जमात के साथ, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई एम सॉरी, मैं आपके पास लेट आ रहा हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी बिल्कुल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोलिए, अपनी बात कहिए। जो हमारे आस्था का प्रतीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी स्थान है तख्त सचखंड हजूर साहिब नांदेड़, जो पूरे सिखों का आस्था का प्रतीक है, तो उसके बारे में जो उन्होंने ट्वीट किया है, हम दिग्विजय सिंह से कहते हैं कि वो माफी मांगे। घोर शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से भी कहते हैं कि उनको कहो कि माफी मांगे। और संदीप पात्रा जी ने जो कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही है, ये इनका सही तरीके से ट्रीटमेंट टेस्ट नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि किसी को भी स्क्रीनिंग करना, अगर किसी को कोई सिम्टम्स है तो उसके ही टेस्ट किए जाते हैं। किसी को भी, ये पिछले 40-45 दिन से ये नांदेड़ में रह रहे थे, इनको किसी प्रकार की, तुम्हारा 14 दिन का क्वारंटाइन का टाइम है, तो ये 45 दिन से नांदेड़ में थे। किसी को भी किसी प्रकार की भी, मैं संदीप पात्रा जी से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 40-45 दिन से यहाँ पे इनको किसी को भी कोई लापरवाही है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, और कोई इसमें महाराष्ट्र सरकार की कोई लापरवाही नहीं थी, क्योंकि किसी को कोई सिम्टम्स ही नहीं था, तो महाराष्ट्र सरकार का क्या इसमें ये जाता। उन्होंने तो हमें इतनी मदद की कि हर टाइम। ठीक है संबित, एक सेकंड, संबित कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, एक सेकंड। रविंद्र सिंह बुंगई साहब, आपने अपनी बात को रखा। संबित,
10 सेकंड संबित पात्रा, फिर मुजीबुर रहमान और असीम वकार साहब। देखिए, मैंने जो कहा मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोट किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी एक कॉन्क्लेव में, मीडिया कॉन्क्लेव में स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन करके, केवल टेस्टिंग नहीं, क्वारंटाइन करके टेस्टिंग करने के पश्चात ही वहां से श्रद्धालुओं को भेजना चाहिए था। ये महाराष्ट्र सरकार का दायित्व है और कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, तो बीजेपी की सरकार नहीं है। ठीक है, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने कोट किया। मैं असीम वकार आपका रुख कर रहा हूं। असीम वकार, क्या आपको लग रहा है कि भारत की सरकार, मैं बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, भारत की सरकार कोरोना से सही तरीके से नहीं निपट रही है, ऐसा आपको भी प्रतीत हो रहा है? सुनिए, अब आप, लखनऊ के एक पुलिस अधिकारी ने ट्वीट किया कि हम लोग की 40 दिन की मेहनत बर्बाद हुए जा रही है, सरकार को चाहिए कि शराब की दुकानें फौरन बंद करें। वो देखा ट्वीट, थोड़ी देर के बाद उस पुलिस अधिकारी को दूसरा ट्वीट करना पड़ा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अनजाने में ट्वीट कर दिया। सर, तो मैं आपके चैनल पर मैंने वैसे भी पूछा है और ये पूछ रहा हूं कि अधिकारी साहब ने जो पहला ट्वीट किया था और जो दूसरा ट्वीट किया है, उनको आत्मगिलानी कौन से ट्वीट पर है? ठीक, पहला वाला उन्होंने ईमानदारी वाला किया था। दूसरी बात, आप पेंडेमिक कर रहे हैं, यहाँ 7 रुपए 10 पैसे लीटर डीजल बढ़ा दिया गया है। इतना पैसा बढ़ा रहे हैं आप, पेट्रोल की जो दिल्ली में चली जा रही है हमारे देश में, जी बढ़ाते चले जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन वो दिल्ली की सरकार ने बढ़ाया, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया है, सेंटर का उसमें लेना देना नहीं है। क्यों बढ़ाया? वो यही पूछ रहा हूँ। अच्छा वाजिब सवाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पर। अच्छा सवाल है, आपके दोनों पॉइंट बड़े वैलिड है। पूछ रहा हूँ सर। जी, आपके दोनों पॉइंट अच्छे हैं। एक तो शराब की दुकान वाला, हम जान बचाएं या जाम जरूरी है, ये निर्णय करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है आपका कि 7 रुपए डीजल बढ़ा दिया गया। इस पर अकाली दल के नुमाइंदे भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे अंतराल के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने ब्रेक को आगे बढ़ाया, लेकिन ये ब्रेक के बाद डिबेट और बड़ी होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एक तरफ भारत सरकार हर अथक प्रयास कर रही है, सिर्फ भारत सरकार नहीं, राज्य की कई सरकारें। दूसरी तरफ सियासत जोरों पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। ये कोरोना के इस संकट के दौर में बहुत खराब खबर है, बड़ी बैड न्यूज है। अब मेरे साथ बात करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, AIM प्रवक्ता असीम वकार साहब, मुजीबुर रहमान और साथ ही साथ अकाली दल के प्रवक्ता मजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर सिंह बुंगई, सचिव गुरुद्वारा नांदेड़ के। मैं मुजीबुर रहमान आपके पास आता हूं। आपका वीडियो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन काम भी कोई सीधे नहीं है। काम सीधे इसलिए नहीं है कि जमात ने जो कुछ करा मुल्क इसलिए भुगत रहा है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप, जो दिग्विजय सिंह ने आपकी तुलना नांदेड़ से कर दी है, आपको भी लगेगा कि गलत है ये तुलना? मैं अमीश जी आपको पहले बताऊंगा, आप जिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे उस पर्सपेक्टिव से मैं वैसा दिखूंगा। आप मुझे साइड से देखेंगे तो मेरे कान दिखेंगे। मेरा पर्सपेक्टिव तो वही है, मेरे पास तो 5 गेस्ट और है, सबकी तस्वीर सीधी आ रही है, आप ही की टेढ़ी आ रही है। अभी आप उल्टे भी हो गए थे थोड़ी देर पहले। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा सिरसा साहब को कि ये पहले सिख आदमी है जो मुझे अभी मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि एक मरकज के ऊपर एक इल्जाम था इन्होंने रखा कि भाई जमात से तुलना मत करो और वो वहां पे खाना नहीं खिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बंगले वाली मस्जिद में हमेशा खाना खिलाया जाता है और उसके अलावा हिंदुस्तान की गली गली में जहां भी मुसलमान रहते हैं, जमात के लोग कैंप लगा रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कैंप लगा और वो फिर घरों में पहुंचा रहे हैं लोगों को। एक सेकंड, मैं मुजीबुर रहमान, आप हर मस्जिद को, हर मुसलमान को जमात से कैसे जोड़ते हैं? नहीं, वो जमात के हैं, हर मुसलमान जमाती नहीं है। मैं उनके माथे पे लिखवा दूंगा। ना उनके माथे पे नहीं कुछ लिखा हुआ, हर मुसलमान जमाती नहीं है और हर मस्जिद जमात वालों की नहीं है, ये सुन लेना बात। मैं सिरसा साहब को एक बात बता रहा हूं, आप उनको बताने दीजिए। हम जमात के लोग दिखावे के लिए काम नहीं करते हैं, ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैनर लगाएगा हमारे पीछे। हम सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते हैं, ऊपर वाले को खुश करने के लिए। और एक मैं सिरसा साहब को बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि हम कुछ सरदारों भाइयों के साथ मिलकर के एक लंगर चला रहे हैं, उसका नाम भी गुरुदा लंगर है। तो हम भी करते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सिख कम्युनिटी दिखावे के लिए करती है, आप सही के लिए करते हैं, ये सब बातें मत बोलिए। वो ये कहते हैं कि भाई सिरसा साहब का वक्त है। सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये मेरी 1.5 मिनट इन्होंने बात करी। देखिए वीडियो भी आउट हो गया, अभी उल्टा हुआ आउट हो गया। इनका वीडियो फुल फ्रेम दिखाइए जरा, टेढ़ा ही लग रहा है ना व्यूअर्स? अमीश जी टेढ़े काम टेढ़ा वीडियो का है
मेरा मकसद ये किसी को कहने का नहीं था। मैं पहले उसके लिए भावना तौर पर अगर मैंने कहा, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि मैं एक रिलीजियस सेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, मुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती, ना ही मैं कहूंगा कभी। मेरा कहना केवल इतना था कि हम लोग ये सेवा कर रहे हैं और हमारी तुलना किसी के साथ मत करें। वो अच्छा काम उनकी और बड़ा कहें, उनको जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको और बड़ा कहें। हमें हमारी तुलना मत करें किसी के साथ, हम जैसे हैं बस वैसे अच्छे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, अगर उन्होंने ट्वीट नहीं पढ़ा उनको पढ़ के सुना दीजिए। आप उनसे ये जरूर जानकारी दीजिए ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए, क्या दिग्विजय सिंह के ट्वीट के साथ वो सहमत हैं, क्या इसके लिए वो क्षमा याचना करते हैं, उनकी गलती है। ये बात की क्लैरिटी नहीं आ रही, इधर उधर की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूं, हमें इस बात का दुख है, कभी वो हमें आतंकवादी कहते हैं, कभी हमें खालिस्तानी कहते हैं, कभी हमें बुरा बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं फलाने के साथ कंपैरिजन करते हैं। और अब तो यहाँ तक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने पाप किया है, हम कोरोना लेके आए हैं। जबकि मैं आपको जानकारी अमीश जी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ उनको, हम हजूर साहब से लीगल तरीके से आए, केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब सरकार को लिखा, महाराष्ट्र की सरकार जब उन्होंने हमें अलाउ किया तब हम बसों में बैठ के आए। जब आए पंजाब सरकार ने हम घरों पे चले गए, घर से वापस बुलाया, हम फिर लाइन में लग के घर पे आ गए। अब हमें कहा कि तुम स्कूल के कमरों में रहोगे, हमने कहा जी बिल्कुल स्कूल के कमरों में रहेंगे। हम इतने डिसिप्लिन लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमें बस इस बात का अफसोस है, जिस लोगों ने इतनी श्रद्धा और सत्कार के साथ सेवा की हो, उनको आप किसी के साथ मत जोड़ें और हमें कोरोना के लिए दोषी मत ठहराएं। मैं दिग्विजय सिंह जी के इस ट्वीट की उम्मीद करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर इसके ऊपर कोई जवाब देंगे। जी, मैं अखिलेश जी जवाब दें इस बात का, और फिर मुझे मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपने अपनी बात को रखना है दोबारा। अखिलेश जी 20 सेकंड देखिए, 20 सेकंड। देखिए क्या आपको लगता है वो नहीं करना चाहिए था दिग्विजय सिंह को? नहीं, सुनिए, देखिए, सिरसा साहब पंथ के आदमी हैं और जो बातें उन्होंने लबे-लबाब कही, वो पंथ का आदमी ही, धर्म का चलने वाला आदमी इस तरह की भाषा, इतने अच्छे बातें बोल सकता है। और दिग्विजय सिंह का कहीं भी कोई हमने ढूंढा ट्वीट मिला नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो मैंने सुना था, प्लीज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ पंजाब की सरकार किस तरह से चेकिंग कर रही, वो कर रही। दूसरे अभी जो हमारे नांदेड़ से रविंद्र सिंह जी ने आपके सारे बातों का जवाब दे दिया। ये बीजेपी और ये हमारे अमीश भाई, क्यों आप लोग अतीत पे जाके हमें भविष्य की कोरोना की तैयारियों से डिरेल करते हैं? ये तो सरकार क्या कर रही है उससे, प्लीज मैं क्षमा चाहते हो, आपको रोक रहा हूं। हम लोग बहस आगे की करते ही नहीं है ना, ये करने देते हैं अमीश भाई, हर बात में जी बोलेंगे, लेकिन आगे क्या तैयारी हो। आज हमारे 4000 करीब पेशेंट पर डे होने शुरू हो गए, बढ़ता जा रहा है। पीएम केयर फंड सवाल आपने रखा है, रुकिए प्लीज रुकिए। हम अभी भी रेलों से लोग किराया देके घर जा रहे हैं। ये पीएम केयर फंड है कि पीएम मोदी केयर फंड है? नकली किट। जी जवाब ले लेते हैं। संबित को आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। पूरी बात ठीक है, आप अपनी बात को। रुपए का किट 400 रुपए में खरीदा जा रहा है, पूरी होती रहेगी कैसे होगा? चारों तरफ। जी अखिलेश जी, मैंने 20 सेकंड दिए थे, आपने 45 सेकंड भी ले लिए, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मुझे जवाब लेना है क्योंकि मुजीबुर रहमान भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। संबित 25 सेकंड, गिन के 25 सेकंड। संबित पात्रा। अखिलेश जी हमारी बात का जवाब तो देते नहीं है, फिर और सवाल खड़े कर देते हैं, ये तो गलत बात है। हमारी बात का भी तो कोई जवाब देंगे, हम खाली सुनने ही आए हैं बोलने, हमारी बात का कोई जवाब नहीं देगा यहाँ पे। अखिलेश जी, सिरसा साहब कह रहे हैं जो पंथक आदमी है, धार्मिक आदमी है आपके अनुसार भी, वो कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता गलत बोला दिग्विजय सिंह ने? आप कहिए, अगर पुरानी बात नहीं, ये तो नई बात। सुनिए जी का काम क्या? आपको मैं ट्वीट दिखा भी देता हूं। सुनिए एक बात, आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए अखिलेश जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको उनका ट्वीट सुनिए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। सिरसा साहब सुन लीजिए 10 सेकंड। आप संत हैं, संत उसे कहते हैं, जैसे कहावत है ना कबीरदास जी, मार खाई जाए, वृक्ष का बहु नहीं फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु दरा शरीर। संत जो हैं इस स्वभाव के होते हैं। मैंने आपसे कहा इस सब बातें छोड़ करके कैसे आगे हम लोग बचें कोरोना से। तो आप कह रहे हैं कि बुरा सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई नहीं, आप यही करते रहेंगे। आप कभी भविष्य की बात नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें सरकार फंसती है। आपका जवाब ये भी तो भविष्य की बात ही है। आपका जवाब नांदेड़ से रविंद्र सिंह जी ने दे दिया, जो आप लोग जी संबित पात्रा, भविष्य की तैयारी क्या है, ये सवाल बार बार अखिलेश जी पूछ रहे हैं और संतों को भी याद कर रहे हैं। बढ़ता जा रहा है, एक उन्होंने प्लान नहीं दिख रहा है, कोई मैं जवाब देता हूँ। सिस्टम नहीं दिख रहा है कि कैसे क्या शांत हो जाइए। अब तो हम संबित पात्रा, प्लान क्या है, और संतों वाली बात भी सुनी आपने। ठीक है अखिलेश जी, बोला आपने। संबित गिन के 30 सेकंड। संतों वाली, हाँ
संतों वाली बात सुनी। उन्होंने कहा कि सिरसा साहब संत हैं, इसलिए दुष्टों के बात का ध्यान नहीं देना चाहिए। दुष्ट किसको कह रहे थे आप जानते ही हैं। दुष्ट के बात पे आप अपने ट्वीट के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने कहा संत लोगों को दुष्टों के बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छी बात। अब जहां तक प्लान इत्यादि का सवाल है, जहां तक ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, देखिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अहंकारी, सुल्तान इत्यादि, ये लोग कृतघ्न हैं। 70,000 से अधिक लोग अमेरिका में मर गए हैं, इटली में 30,000 से अधिक लोग की मृत्यु हुई है, स्पेन और लंदन में हालत देखिए। ऐसे में आज भारतवर्ष किस प्रकार से तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज मैं सुन रहा था एम्स के चेयरपर्सन को, वो कह रहे थे कि कर्व फ्लैटन हो चुका है, अब हम डिप करने की वेट कर रहे हैं। ऐसे में इनको लगता है कि प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दिन रात 24 घंटे किस प्रकार से भारत को कंटेन रखा जाए, भारत के विषय में आज तमाम विश्व इसका उदाहरण दे रहा है, फिर भी ये लोग इतने अपनी प्रशंसा करते रहो। ये सोनिया जी मैं बताऊं, बढ़ता जा रहा है, भारत इटली जैसे बन जाए। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, फैल रहे हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, इटली सोनिया गांधी प्रधानमंत्री यहाँ नहीं पर लोगों की जी जी ताकि वो मुजीबुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। सम्बित अखिलेश जी 1 सेकंड, मुजीबुर रहमान 10 सेकंड। असीम वक़ार साहब मैं माफी चाहता हूँ, आखिरी दौर में आपके पास मैं आऊंगा 5 सेकंड के लिए। मुजीबुर रहमान 5 सेकंड। आज पूरी सिख कम्युनिटी जो है मरकज के साथ खड़ी है, मरकज के फेवर में खड़ी है। इसीलिए अमीश देवगन जी को गुरु तेग बहादुर का और औरंगजेब का नाम लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने अब्दुल रहीम का नाम नहीं लिया, जिन्होंने अमृतसर गुरुद्वारे की बुनियाद रखी, और गुरु नानक देव साहब के जो 2 शिष्य मुसलमान थे उनका नाम नहीं लिया। जी 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 चलिए, मैंने तो दारा सिखों का भी नाम अपनी बहस में कई बार ही लिया है, शायद आपको सुनाई नहीं देता होगा, जो सुनना चाहे वही सुनाई देता है। असीम वक़ार साहब आखिर के 5 सेकंड है मेरे पास, समय फिलहाल खत्म हो गया। माफी चाहता हूँ असीम जी, आपके पास नहीं आ पाऊंगा फिलहाल। आर पार में इतना ही। छोटा सा निष्कर्ष मैं डेली देता हूं, आज भी दूंगा। तैयारी तो हम सबको करनी होगी। शराब की दुकानों पर आप लोग अगर इतनी भीड़ लगाएंगे तो कोरोना को घर लेकर आएंगे, इसलिए कृपा करके उससे दूर रहे। नमस्कार, अगला शो 100 बात की एक बात।